हैं आप? सब बढ़िया है, पढ़ाई लिखाई ठीक चल रही है? देखिए हम लोग बात कर रहे हैं सूचकांक, और एक ही नहीं कई सूचकांक परीक्षा में। कभी कभी तो 2-3 सूचकांक एक पूछ लेता है, और कभी कभी एक सूचकांक आ जाता है, 2 आ जाता है। सूचकांक को कैसे पढ़ें, मतलब किसी भी टॉपिक को कैसे पढ़ें, क्या ऐसे डेटाज हैं जो परीक्षा में हमसे पूछ सकता है? ठीक है, ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। जैसे यदि आप सूचकांक पढ़ रहे हो, ठीक है, कि आप को कहते हैं हम लोग क्या, इंडेक्स। इंडेक्स यदि आप इसको पढ़ रहे हो तो सबसे पहले तो दिमाग में रखो कि सूचकांक होता क्या है। ठीक है, सूचकांक क्या होता है? एक आर्थिक डेटा होता है। आर्थिक डेटा होता है जो मानक की तुलना में आधार या मानक की तुलना में मूल्य या मात्रा को दर्शाता है। जैसे कि कितनी खुशी की बात है कि यार 150 कंट्रीज में लोग कितने खुश हैं, और उसके मापन का कारण क्या है, कैसे मापते हैं कि पूरे विश्व में कौन सा देश सबसे ज़्यादा खुश है, उसके मापन के कारण क्या क्या हैं, या कौन से देश सबसे ज़्यादा गरीब हैं, ये भी सूचकांक के अंतर्गत आता है, कैसे मापा जाए, या कौन से देश में क्या कहते हैं फ्रीडम, क्या कहते हैं आज़ादी ज़्यादा मिली है प्रेस को। ठीक है, बहुत सारे सूचकांक ऐसे इंपॉर्टेंट हैं जो आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। चुनौती ये होती है कि क्या कहते हैं मापक क्या है। सबसे बड़ी बात 2 चीज़ें होंगी, एक मापक और एक मापन का क्या कहते हैं आधार क्या है। जैसे कि क्या कहते हैं अगर व्यक्ति को अकेले रख लिया जाए तो जरूरी नहीं है, आर्थिक आय असमानता को रख लिया जाए, गरीबी को रख लिया जाए, भुखमरी को रख लिया जाए, कितना कमा रहा है वो रख लिया जाए, तो कई चीज़ों को मिला के जो है आपका हैप्पीनेस इंडेक्स बनेगा, आपका गरीबी का मापन बनेगा, या आप प्रेस या फ्रीडम का, प्रेस ऑफ फ्रीडम का बनेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे हम सूचकांक पढ़ रहे हैं तो पहले देखना पड़ेगा कि हैप्पीनेस इंडेक्स जो है ये होता क्या है। सूचकांक मैंने बता दिया क्या होता है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स क्या होता है, इसकी इसकी गणना हम लोग करते क्यों हैं, कौन करता है, कितने देश हैं। ठीक है, ये सारे प्रश्न हैं आपके पास। ठीक है, कौन करता है, कितने देश हैं, इंडिया का क्या स्थान है, इंडिया के पड़ोसी देशों का क्या स्थान है, ठीक है, पिछली बार क्या स्थान था, ठीक है, क्या लगातार वृद्धि हुई है भारत की। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कभी भी एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। पहले तो था कि विश्व में क्या कहते हैं भारत की वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में क्या स्थान है, तो आपने दे दिया 135, 36, 37, 37, एक टिक मार दिए। लेकिन अब पूछेगा डाटाज में क्या मापन में आय असमानता आता है, ये फला आता है कि नहीं आता, ये पूछ सकता है। भारत के दे देगा विश्व में भारत का वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 125वां स्थान है, गलत हो जाएगा, 126 होगा तब गलत हो जाएगा। ऐसे कई डाटाज आपसे एक साथ पूछ लेगा परीक्षा में, और समस्या होगी कि आप उसको टैकल कैसे करोगे, कैसे क्या कहते हैं वो प्रश्न आपसे सॉल्व होगा। इसके लिए कुछ जरूरी डाटाज हैं जो आपको देखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और जब तक क्या कहते हैं सारी चीजें आपके पास नहीं होंगी तब तक क्या कहते हैं समस्या रहेगी। और सबसे जरूरी क्या है कि अगर किसी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो तो आपसे किस तरह से एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उसको आप हाईलाइट करिए, फिर उसको आप नोट कर लीजिए, नोट करके बस उसी का मनन मंथन करिए। पूरा ये एक 2-3 पेज का एक सिनॉप्सिस है पूरा, लेकिन इसमें जानने वाली चीजें मुश्किल से 4-5 हैं जो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024। ठीक है, जो जारी कौन करता है या किसके द्वारा, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा 20 मार्च को पता होगा ना कि हैप्पीनेस डे मनाया जाता है ना। तो 20 मार्च 2024 को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, मैंने बता दिया, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे के अवसर पर विश्व के 143 देशों पर आधारित वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024 जारी किया। हमेशा इसको 20 मार्च इसके दिन हैप्पीनेस इंडेक्स के दिन जारी कर सकता है। अब आपसे हो सकता है कि ये ना पूछे, आपसे पूछ ले कि हैप्पीनेस इंडेक्स कब मनाया जाता है, हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है। ठीक है, तो कब मनाया जाता है, 20 मार्च को मनाया जाता है। पहला प्रश्न आपका यहाँ से बन के आ गया। फिर दूसरा प्रश्न बना कि इसको जारी कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, जिसको लिखा रहता है SDSN करके, ये जारी करता है। ठीक है, दूसरा क्या है, इस सूचकांक में जहां फिनलैंड को दुनिया का सबसे खुशहाल देश, जब से मैं पढ़ रहा हूँ परीक्षा दे रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, फिनलैंड कभी पीछे तो गया नहीं है। ऐसे ही याद करते हैं कि क्या कहते हैं खुशहाली सूचकांक ये हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं और कौन सा एक सूचकांक है जिसको कहते हैं कि मतलब शांत है इसलिए ठंडा है, वैश्विक शांति सूचकांक होता है, वहाँ पे हम आइसलैंड को मानते हैं। तो कुछ तरीके होंगे, कुछ टिक होंगे, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, इस सूचकांक में जहाँ फिनलैंड को दुनिया के सबसे खुशहाल देश के रूप में आकलित किया गया है, वहीं एशियाई देश में अफगानिस्तान खुशहाली के पैमाने पर सबसे निम्न है। अब 2 चीज़ें आपको जानकारी मिली कि सूचकांक में सबसे टॉप पे कौन है और सबसे लो पे कौन है।
दोनों परीक्षा में कथन कारण के रूप में प्रश्न बन सकता है। और तीसरा क्या है, भारत की स्थिति क्या है, इंडिया की स्थिति। ठीक है, एक प्रश्न आपका यहाँ से तैयार हुआ। उसके बाद देखिए, इसके पश्चात डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन एवं इजराइल है। कभी कभी क्या कहते हैं, हो सकता है परीक्षा में आपसे ऑर्डर दे दे, ऑर्डर क्रम में, तो आप याद रखना ऊपर क्या है, ऊपर फिनलैंड है और नीचे क्या है, कि भारत का पड़ोसी देश क्या है, अफगानिस्तान है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन, इजराइल, ये सारे हैं। आगे आइए, कुछ और डाटाज हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं, वो आप देखिएगा। मैंने बता दिया कौन जारी करता है, HDSN, जिसका फुल फॉर्म भी हमने आपको बता दिया। ठीक है, सतत विकास समाधान नेटवर्क को 2012 में पहली बार जारी किया गया था, 2012 में, ध्यान देना अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो। 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव वान की मून द्वारा सतत विकास के लिए व्यवहारिक समस्या समाधान को बढ़ावा देने और सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने के लिए वैश्विक वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञता को जुटाने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब सतत विकास लक्ष्य जब आप पढ़ोगे तो उसमें गरीबी, भुखमरी, खुशहाली, सारी चीजें हैं। आपके 17 लक्ष्य हैं और परीक्षा में पिछली बार तो नहीं, इसके पहले जब परीक्षा हुई थी 3-3 प्रश्न आ गया था आपका सतत विकास सूचकांक से। तो सतत विकास सूचकांक में 17 लक्ष्यों को एक बार देख लेना, खासकर ऊपर के 2-3 और लास्ट के क्या कहते हैं 10, 15, 16, 17, 18, 17 तक, ये सारे देख लेना, ये जरूरी है। क्या कहते हैं, यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बार बार बन सकता है। ठीक है, कार्यालय इसका कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में, और पेरिस के कुआलालंपुर में है। ठीक है, ये हो गया। इस रिपोर्ट में भारत का कितना है इस बार, मैंने कहा ना, सबसे ऊपर आपका फिनलैंड है, सबसे नीचे आपका अफगानिस्तान है। पूछेगा इंडिया का क्या है, तो इंडिया का 126 है। कभी कभी पूछ लेगा कुल कितने देश थे, तो 143 कंट्रीज थे, हमने आपको बता दिया। ये डाटा आज हैं। पहला क्या मिला आप तक, कितने देशों की सूची जारी की गई, कौन जारी किया, कौन टॉप पर है, उसके बाद टॉप के बाद में 2-3 स्थान, उसके बाद कौन बिलो पे है, बिलो के 2-3 स्थान आप याद रख लेना। ठीक है, अब यह भारत की पहली बार क्या स्थिति थी, या ऐसे दे देगा, वैश्विक खुशहाली सूचकांक में भारत का उत्तरोत्तर वृद्धि हुआ है या उत्तरोत्तर घटा हुआ है। उत्तरोत्तर का मतलब पिछली बार 2023 की अपेक्षा क्या कहते हैं, घटोतरी हुई है या बढ़ोतरी हुई है। ये डाटा आज भी आपके सामने है। 2023 में भारत का 136वां स्थान, ठीक है, था। कितना हुआ, अब कितना बढ़ा, 126 हो गया। 2022 में भारत का 136वां था। इसके पहले लेकिन 139 था, 144 था। तो आपको ध्यान देना है कि क्या कहते हैं, यहाँ ज़्यादा था, फिर यहाँ क्या कहते हैं कुछ यहाँ कम हुआ, फिर यहाँ ज़्यादा हुआ, फिर कम होता चला आया। ठीक है, अब देखिए डाटा आज कभी कोई पूछता है कि भारत का स्कोर क्या है या फिर फिनलैंड का स्कोर क्या है, स्कोर देख लेना, 10 होता है, 10 में से बीच में आ रहा है, तो भारत का 4.054 है। ठीक है, आगे आइए, जो डाटा जरूर, हैप्पीनेस इंडेक्स की 2024 की रिपोर्ट में चीन को 60वां और नेपाल को 93वां स्थान मिला। मतलब ये भारत के पड़ोसी देश हैं। आपका भारत कहाँ है, 126 पे है। तो भारत से अच्छी स्थिति किसकी है, म्यांमार की, पाकिस्तान की, नेपाल की, चीन की। भारत से खराब स्थिति किसकी है, तो श्रीलंका की है, बांग्लादेश की है, फिर उसके बाद अफगानिस्तान की। ये आप याद रखना, भारत के पड़ोसी देशों में भारत से अच्छी स्थिति म्यांमार की भी है, पाकिस्तान की भी, नेपाल की भी, चीन की भी है। नीचे देखा जाए तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की है। अब तो बांग्लादेश की स्थिति और खराब हो गई होगी, सूचकांक में नहीं, हर चीजों में देखा जाए तो। ठीक है, आगे आइए। अब इसके जो कारक हैं, परीक्षा में आपसे 4 कारक दे देगा, एक कारक कुछ और दे देगा, राजनीतिक करके दे दिया, पर्यावरणीय करके दे दिया, तो आपको गलत करना पड़ेगा। तो ये याद रखना, 6 इसके कारक हैं। सामाजिक सहयोग कितना है लोगों का, आय समानता कितनी है, स्वास्थ्य कैसा है, फ्रीडम फ्री कितने हैं वो, उदार कितने हैं, और भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति कितनी है। ठीक है, क्योंकि भ्रष्टाचार की उपस्थिति भी होगी तो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, खुशहाली में लोगों के क्या कहते हैं कमी आएगी। क्योंकि पता है, एक गरीब आदमी मान लीजिए व्यवसाय करता है, काम करता है, लेकिन अगर उसको क्या कहते हैं 500 रुपये कमाता है, अगर कोई करप्ट अधिकारी उससे ठेला लगाने का 200 रुपये ले लेता है, तो कहाँ खुश रहेगा, वो खुश नहीं रहेगा। इसलिए क्या कहते हैं, ये मापन में क्या कहते हैं कमी कहीं ना कहीं से आएगी। अगर करप्शन नहीं है तो अच्छे से कमाएगा, अपना पैसा अपने पीछे लगाएगा और वो ज़्यादा खुश रहेगा। उसको इस तरह से समझने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए मापने का पैमाना क्या है, हैप्पीनेस मापने के लिए पूरी दुनिया में एक सर्वे किया गया। इसमें 3 इंडिकेटर से जुड़े सवाल पूछे गए। किसमें, जीवन का मूल्यांकन, पॉजिटिव इमोशन लोगों का कितना है और निगेटिव इमोशन कितना है। इसमें क्या था, आपका जीवन कैसा है 1 से 10 अंक के आधार पर बताएं। मैंने कहा भारत का क्या था, 4.05 करके था। उसके नीचे क्या, अफगानिस्तान का 3 पॉइंट समथिंग था। तो फिनलैंड का क्या होगा, मतलब फिनलैंड को क्या कहते हैं 10 में 10 मिला होगा। ठीक है, तो भारत की स्थिति थोड़ी नीचे खराब हो रही है, तो भारत का अंक ये 4.05 करके है, जो खराब है उसका 3 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, देख लिया आपने। फिर पॉजिटिव इमोशन क्या है, सर्वे वाले दिन व्यक्ति खुशी, हंसी और आनंद में क्या महसूस कर रहा था, ये चीज देखा जाता है। फिर नेगेटिव इमोशन में सर्वे वाले दिन व्यक्ति चिंता, दुख और गुस्से में क्या महसूस कर रहा था। ठीक है, ये उनसे पूछा जाता है, उसी आधार पे क्या कहते हैं ये डाटा
तैयार किया जाता है। इसके अलावा 6 डाटा को भी ध्यान रखा जाता है जो हमने आपको बता दिया, और ये भी था प्रति व्यक्ति जीडीपी कितनी है, स्वास्थ्य जीवन का स्तर क्या है, सामाजिक सुरक्षा कैसी है, चुनने की क्या है, उदारता कैसी है, भ्रष्टाचार की धारणा, जो अभी हमने ऊपर आपको बता दिया। ठीक है, आगे देखिए, देश को जो स्कोर दिया जाता है वह 0 से 10 अंक के बीच में होता है। आपसे पूछ सकता है, कभी पूछ लिया आपसे 0 से 5 कहीं पूछ लिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जिस देश का स्कोर अधिक होता है वो अधिक खुशहाली का प्रतीक होता है, और जिस देश का स्कोर कम होता है वो कम खुशहाली का प्रतीक होता है। तो ये इतने डाटाज थे, ठीक है, ये इतने डाटाज थे जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट थे, और आपसे किस तरह परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है हमने आपको वो बता दिया। जैसे कि पहले प्रश्न पूछता था कि विश्व प्रेस सूचकांक, जैसे मान लीजिए यहाँ स्वतंत्रता का दे दिया, मान लीजिए विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है, भारत का जो भी स्थान होगा वो दे दिया, ये पहले प्रश्न पूछा जाता था। अब आपसे पूछ लेगा कि क्या कहते हैं, भारत का स्थान जो है 137वां है, गलत दे दिया। सबसे निम्नतम स्थान कितना है, किसका है सबसे निम्नतम, सबसे कम खुशहाल देश कौन सा, दे दिया आपको श्रीलंका दे दिया, अफगानिस्तान ना देके। तो जब तक आप पढ़े नहीं रहोगे तब तक आप नहीं कर पाओगे। एसडीएसएन के बजाय कुछ और दे दिया कि इसका सूची क्या कहते हैं 20 मार्च के बजाय आपको दे दिया क्या कहते हैं 20 मई को जारी किया जाता है, तो आपके दिमाग से निकल गया। तो मतलब जितना कंठस्थ कर लोगे, अच्छे से रिवीजन कर लोगे, चीज़ों को तैयार रहेगा, उतने अच्छे से आपका प्रश्न बनेगा। इस तरह से सूचकांक सिर्फ एक क्लास में मैं खत्म कर दूंगा, बस डाटाज आने दीजिए। 8-10 दिन में क्या कहते हैं पूरा अपडेशन मिल जाएगा डाटाज का। उसके बाद करंट की मैं 15 क्लास लेके सारी चीज़ें आपको रिवीजन करा दूंगा। धन्यवाद।